नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और आप देख रहे हैं संजीवनी। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपकी और आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इसलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। तो रोज की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज जहां स्कूटर, बाइक और कार हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, वहीं उद्योग धंधों के बिना जीवन की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। वहीं इनसे निकलने वाला धुआं सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है। जी हाँ, आज हम संजीवनी में बात कर रहे हैं उस प्रदूषण युक्त वातावरण की जिसकी जहरीली हवा में हम आज सांस ले रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जहरीली होती हवा में हम कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अपनाकर बढ़ते प्रदूषण से बचा जा सकता है। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे दांत दर्द से छुटकारा पाने के टिप्स कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं आखिर हमारे आसपास की हवा इतनी जहरीली क्यों होती जा रही है और कैसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं। सांस लेने में होती है दिक्कत, पाचन रहता है खराब, बनी रहती है सुस्ती, लगातार आती है खांसी। हो जाइए अलर्ट, जहरीली हवा बिगाड़ देगी सेहत। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम अब आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, शहरी लोगों के लिए पहले ही उनकी जो जीवन शैली है उनकी सेहत के मुताबिक पहले ही उनके लिए मुफीद नहीं थी, और जो रही सही कसर है वो ये जहरीली हवा ने पूरी कर दी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी दर्शकों को ये बताइए कि जो हवा है हमारे आसपास एकदम इतनी जहरीली क्यों हो गई है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मेनली जैसे आपने शहरों की बात की है, हालांकि गाँव में भी आजकल हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शहर की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या वजह है? डेफिनेटली सबसे बड़ा जो कॉज है वो हमारे जो व्हीकल्स हैं। बहुत सारी हर महीने आप देखें हजारों कारें रोड पर आ जाती हैं। रोड उतना ही है, जगह उतनी है, तो वो उसमें से जो धुआं निकलता है वो हमारे पूरे जो हमारी जो वायु है, जो हमारी जो एयर है उसको पॉल्यूट करती है। डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज। इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं, उनमें से बहुत सारी केमिकल्स निकलते हैं। केमिकल ऐसी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब आपने सुना होगा। ये सब बहुत पॉइजनस होती हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है। कंस्ट्रक्शन भी एक कारण है। बहुत जगह कंस्ट्रक्शन चल रही होती है शहरों में, और कंस्ट्रक्शन जब चलती है तो टूट फूट होती है, कहीं पर धूल मिट्टी उड़ रही है, वो भी एक एयर को खराब करती है। और डेफिनेटली अगर हमारे शहर में अधिक पेड़ नहीं है, हरियाली नहीं है, मिट्टी वाला एरिया ज्यादा है, घास नहीं लगी हुई, तो वो भी पॉल्यूशन का कारण बनती है। तो ये तमाम कारण हैं जिसको कि हमें समझना है, और ये हम केवल एयर को पॉल्यूशन करने वाली बातें कर रहे हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा पॉल्यूशन को और समझें तो नॉइज पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन भी है, और तमाम तरह के पॉल्यूशन है। लेकिन आज विशेष रूप से हम केवल एयर की बात कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा पहले समझ लें कि वजह क्या है, क्योंकि जब तक आपको वजह मालूम नहीं होगी तो आप उसका उपचार या निवारण कैसे करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ वातावरण में फैली जहरीली हवा के बारे में। अब डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा को जरा आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, बाहर जो पोल्यूशन फैला है कितना खतरनाक है तो आपने बताया। घर के भीतर जो पोल्यूशन है, इंडोर पोल्यूशन जो है, वो कितना खतरनाक है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, डेफिनेटली देखिए, बाहर की चीजें तो हमारी एयर को पोल्यूट करती ही है डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारा जो हमारे घर के अंदर भी ऐसी चीजें हैं। काफी सारे तरह के हम केमिकल्स घर में प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, अगर पोछा भी लगाते हैं उसमें कोई केमिकल डालते हैं। कई प्रकार के स्प्रे, कभी मच्छरों की दवाई छिड़क रहे हैं, कभी और कुछ हम कॉकरोच की दवाइयां छिड़क, कई प्रकार के स्प्रे। नॉट इवन दैट, हम जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं वो भी केमिकल्स हैं, बहुत सारी परफ्यूम्स। और कुछ जगह तो अभी भी घर के अंदर आप देखें तो चूल्हा चलता है, वहां पर उपले जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, तो उसका जो धुआं होता है दैट ऑल्सो क्रिएट्स पॉल्यूशन। और इसके साथ साथ आजकल देखें, शहरों की बात करें तो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी बिल्कुल टाइट होती हैं, उसमें कहीं शीशा खोल ही नहीं सकते आप, सब बंद होता है चारों तरफ से। तो वो भी एक पॉल्यूशन का कारण बनता है, क्योंकि वेंटिलेशन अगर नहीं होगी बिल्डिंग के अंदर, प्रॉपर अंदर की हवा बाहर नहीं जाएगी, बाहर की अंदर नहीं आएगी, एक हवा का चेंज नहीं होगा, जो अंदर हवा है वही अंदर बनी रहती है,
तो दैट इज ऑल्सो आफ्टर सम टाइम्स वो कुछ समय के बाद वो पॉल्यूटेड हो जाती है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। केवल हम ये नहीं कि बाहर की बात करें, अंदर जो घर में हमारे कैसा वातावरण है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हवा में बढ़ते खतरे की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और आंखें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो ऐसे में इसके अलावा हवा में फैले जहर से और कौन कौन सी हमें बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। जी देखिए, क्योंकि पोल्यूशन जो है उसमें काफी सारे पॉइजनस चीजें होते हैं, जैसे मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेड भी होता है उसके अंदर। ये चीजें हमारे फेफड़े में जाकर के बैठ जाती हैं, तो वहाँ लंग्स का फाइब्रोसिस हो सकता है। अस्थमा तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस या और लंग से संबंधित अनेक, इवन लंग के कैंसर तक भी पोल्यूशन से हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर बीमारियों की बात करें, क्योंकि ये जो पोल्यूशन हमारी नाक के माध्यम से जा रहा है और ये फिर पूरे ब्लड लंग से हमारे पूरा ब्लड जो है साफ होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, तो कुछ ना कुछ उस पर भी प्रभाव पड़ के ये पूरे शरीर में प्रभावित, हमारे शरीर के पूरे अंग प्रत्यंगों को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए इसमें और बीमारियां, लिवर की प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे पहले लिवर हमारा बॉडी का फाइट करता है। कोई भी केमिकल्स बॉडी में किसी भी मार्ग से प्रवेश करे तो लिवर उनको फाइट करता है। तो लिवर की प्रॉब्लम्स इसमें है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं, जैसे कि पेट में किसी प्रकार की जो है, जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में पित्त कहते हैं, गर्मी बढ़ना पेट में, सूजन आ जाना अंदर, या किसी प्रकार का जो इन्फ्लेमेशन वहां हो जाना। तो अनेक प्रकार के रोग इससे, इस जो पेट से संबंधित है, वो भी पॉल्यूशन के कारण देखे गए। और डेफिनेटली आपका जो आंख है या त्वचा है या जो एरिया एक्सपोज्ड है वो तो डेफिनेटली इफेक्टेड होते ही हैं। स्कूली बच्चों को वायु प्रदूषण का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम और फेफड़े पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। तो ऐसे में बच्चों में एयर पोल्यूशन के खतरे को आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। देखिए, बच्चों का डेफिनेटली अगर हम रह रहे हैं ऐसे वातावरण में जहाँ एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो बच्चे डेफिनेटली इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी उनकी कमजोर है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का ही हमें मेनली प्रयास करना चाहिए इसमें। जैसे कि हम आयुर्वेद में बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ पूरी एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं रसायन शास्त्र, यानी कि रिजुविनेशन। किस प्रकार से हम विभिन्न जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, विभिन्न सिस्टम्स हैं, उनको कैसे मजबूत बना के रखें। यहाँ हम बात केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही नहीं करते, हम और भी सिस्टम्स को ध्यान में रखते हैं। तो बच्चों में 2 सिस्टम्स को हमने मुख्य रूप से जो है ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके लिए च्यवनप्राश आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम करता है। च्यवनप्राश के साथ साथ और जो है शहद का प्रयोग कराया जा सकता है। बच्चों को थोड़ा शहद खिलाने की उनकी आदत डालो शुरू से, तो दैट विल बी वेरी गुड। और भोजन उनको पौष्टिक दीजिए, ताकि उनकी शारीरिक शक्ति, उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं, खाना उनका अगर देखें तो बहुत ज्यादा पौष्टिक नहीं है, केवल टेस्ट के पीछे वो भागते हैं। आजकल तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी बहुत सारे टेस्टी बना दिए, उनमें भी फ्लेवर वगैरह मिला करके टेस्टी बना दिया जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल प्राकृतिक रूप में ही हम चीजों का सेवन करें। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे यहाँ किचन में इतनी चीजें हम बनाते हैं और स्वादिष्ट बनाते हैं, तो ऐसे ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या आयुर्वेदिक रेसिपीज भी हम बना सकते हैं। आंवला है, जैसे आंवले की कितनी चीजें बना सकते हैं। आंवले की चटनी बन जाती है, आंवले का थोड़ा जैम भी बना सकते हैं आप, ब्रेड पे लगा के रोटी के साथ जैसे भी उसको खाएं। तो कई चीजें बन सकती हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो बच्चों के लिए स्पेशली आपको एक उनकी डाइट पर ध्यान रखना है और थोड़ा सा उनको आदत डालिए कि कुछ नियमित रूप से कुछ वो व्यायाम करें, कुछ प्राणायाम सीखें, थोड़ा बहुत जो है कुछ एक्सरसाइज से भी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका दर्शकों को बहुत देर से इंतजार होगा। जहरीली हवा से बचने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अपने बॉडी को आपको क्लीन रखना है तो पानी पीजिए खूब। पानी जितना पिएंगे तो कम से कम पानी हमारे एक एक सेल के अंदर जाकर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दूसरा, हमारा जो वातावरण है उसको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा सा आपको प्रयास करना चाहिए। पेड़
जितने मैक्सिमम, चाहे आपके इंडोर प्लांट्स हों चाहे आउटडोर प्लांट्स हों, पेड़ ज्यादा से ज्यादा रहें। जहाँ कहीं भी मिट्टी विट्टी या डस्ट वाला एरिया है उसमें घास लगाएं। ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पूरे विश्व में, ऐसे ऐसे शहरों के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बिल्कुल सांस लेना मुश्किल था, आज वो शहर बड़े क्लीन है, साफ है, वहाँ किसी प्रकार का पोल्यूशन अब नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, खुद इनिशिएटिव। ऐसा नहीं कि सब कुछ सरकार ही करेगी, हमें भी करना है। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे, तुलसी का जैसे एक पौधा है, आपने सुना होगा कि हमारे आंगन में तुलसी घर घर में हुआ करती थी। उसका पर्पज यही था कि उसमें से एक वॉलेटाइल, एक सुगंध निकलती है, एक एरोमा निकलता है जो हार्मफुल बैक्टीरियाज को, वायरसेस को नष्ट करता रहता है। हमारे यहाँ हर रोज जो है यज्ञ हवन किए जाते थे, उसमें जो है सामग्री डालते हैं, गाय का घी उसमें थोड़ा डालते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि कहीं पर एक रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने ये देखा है कि ये जब हम हवन करते हैं या यज्ञ करते हैं, आग में हम कुछ जड़ी बूटियां, सामग्री या घी डालते हैं तो ऑक्सीजन काफी मात्रा में निकलती है, प्रदूषण भी नष्ट होता है और ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलती है। तो इसलिए हमारे यहाँ शुरू से ही इस प्रकार की हमारी संस्कृति में ये चीजें पहले से ही थी। हालांकि पुराने समय में ऐसा पोल्यूशन नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी सोच थी कि अगर किसी तरह का भी कोई टॉक्सिन्स हमारे इर्द गिर्द अगर हैं तो वो साथ के साथ वो नष्ट होते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ ना कुछ हमें अपने खान पान में ऐसी चीजों का हमेशा कुछ ध्यान रखना चाहिए कि जो क्लींजिंग का काम करती हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे यहाँ नीम का जो पेड़ होता है, नीम बहुत अच्छा काम करता है। नीम के 4-5 पत्ते रोज सुबह आप चबा करके खा जाएं, धो करके अच्छी तरह से, तो वो भी आपके शरीर को सुरक्षित रखता है और आपके शरीर को रोगों से बचाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप करें। और रसायन की बात हम बार बार करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात करते हैं। हल्दी भी बहुत अच्छा काम करती है। चुटकी भर हल्दी आप जो है पानी में घोल करके दिन में एक बार पिए, या दूध अगर पीते हैं तो दूध में मिला करके पिए, दैट विल हेल्प यू। मैं कहने का मतलब ये है कि जो बाहर का जो हमारी कंडीशंस है उस पर भी हमें काम करना है और अपने आप को, शरीर को भी हमें स्वस्थ बनाना है और बॉडी को डिटॉक्स नियमित रूप से हमें करना है। पंजाब से हमारे दर्शक विकास जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी विकास जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी बताना चाहते हैं कि हमारी हाइट नहीं बढ़ती, इसके विषय में कुछ डॉक्टर जी बता सकते हैं इसके लिए? अभी कितनी उम्र है आपकी? बताना चाहते हैं डॉक्टर जी, हमारी उम्र है 19 साल के हैं हम। 19 साल? जी 19 साल के, और हाइट नहीं बढ़ती है, बहुत कम हाइट है। देखो, हाइट बढ़ने का जनरली एक टाइम होता है और वो टाइम ऑलमोस्ट आपका अभी जो है खत्म होने लगा है, क्योंकि वैसे तो 16-17 तक हाइट बढ़ती है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करें तो 20 साल तक मैंने देखा है कुछ लोगों की हाइट 20 साल तक भी बढ़ सकती है, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100%। बहुत सारे आजकल इश्तिहार आप लोग पढ़ते हैं कि ये कैप्सूल खा लो इससे हाइट बढ़ जाएगी। समझने की कोशिश करिए कि हाइट का जो मूल, जो उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल्स क्या है, उसकी हाइट हमारी किस चीज पर निर्धारित होती है, किस चीज पर निर्भर होती है हमारी हाइट जो है। तो जेनेटिक्स उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जीन्स हमारे माता पिता की। इसके अतिरिक्त जो है हमारे हार्मोन्स का जो है प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर बैलेंस ऑफ हार्मोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आपके जो एक्सरसाइज आप करते हैं उसका बहुत इसके साथ बड़ा क्लोज कनेक्शन होता है। तो उसमें थोड़ा कोशिश करेंगे तो आप एक जंपिंग करिए, रस्सी कूदना करिए, लटकने का कुछ जो है एक्सरसाइज करिए, या ताड़ासन एक होता है पंजों पर खड़े होकर हाथ ऊपर खींचने का, वो एक्सरसाइज करिए। और कुछ थोड़े से पोषक तत्व आप लेंगे, जैसे कि आप बादाम, अखरोट, खजूर, किशमिश, ये थोड़ा रात को भिगो दीजिए, सुबह उनको दूध के साथ सेवन करिए। माइंड के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन इत्यादि नहीं होनी चाहिए। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं जो कि डॉक्टर्स से परामर्श करके, हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपको उपलब्ध रहते हैं फोन के माध्यम से, उनसे बात करके आप ले सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपकी उम्र ऑलमोस्ट जो है लास्ट लेवल पर है, इसके बाद हाइट बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे। 1 साल अभी आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज करिए और डाइट का ध्यान रखिए। अजय से बात कर लेते हैं, जयपुर से हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी अजय जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? समस्या ये है कि डॉक्टर साहब बालों में ना सफेद सफेद रूसी सी हो गई है, तो इसका उपाय बता दीजिए कुछ। बिल्कुल बता देते हैं जी। देखिए, रूसी के लिए बहुत अच्छा है
नींबू का रस निकाल लीजिए थोड़ा बराबर मात्रा में, सरसों का तेल या तिल का तेल या नारियल का तेल जो भी आपको उपलब्ध है, दोनों को बराबर बराबर मिला लीजिए, नींबू का रस और तेल, और इसको जेंटल मसाज करना जड़ों पर अच्छी तरह से, खूब 15-20 मिनट तक लगा रहे, कम से कम आधा घंटा लगा रहे तो और भी अच्छा है। और उसके पश्चात उसको आपने वॉश करना है। वॉश करने के लिए अगर दही आपके घर में है तो दही से बालों को धो लीजिए, या नीम शैम्पू एक जीवा का बहुत बढ़िया काम करता है, वो मंगा लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने बालों का प्रॉपर केयर करते रहें उसके बाद भी। ऐसा नहीं कि आप ये एक बार किया फिर दोबारा डैंड्रफ आया फिर कर लिया। हम चाहते हैं कि डैंड्रफ आपका बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाए, तो उसके लिए रेगुलर आपको हेयर केयर करना है और खाने पीने में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें आप जो बहुत ज्यादा पित्तवर्धक ना हो, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ाने वाली या गर्म तासीर की चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग भी अपनी सेहत से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का निदान आपको देंगे। इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे दांत दर्द से छुटकारा पाने के टिप्स कौन कौन से हैं। एक ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप